हेलो दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट के लिए स्पेशल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। प्रगति या विकास राष्ट्र के नागरिकों पर निर्भर करता है कि वे किस तरह काम करते हैं और क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्या है और वे अपने देश के लिए कितने समर्पित हैं। विराम। आज के बच्चे कल के जिम्मेदार नागरिक हैं। विराम। भारत प्रगति करे, यह हमारा कर्तव्य है। विराम। अगर बच्चों को अच्छी तरह से पाला जाए तो राष्ट्र बहुत जल्द ही समृद्ध और सशक्त हो जाएगा। विराम। कई विकसित देश इसे केंद्र में रखते हैं। विराम। वे अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं क्योंकि हर बच्चे को बेहद सावधानी के साथ पाला जाता है और उसके कौशल के अनुसार शिक्षा दी जा रही है। खड़ी पाई। दूसरी ओर हमारे देश में करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। विराम। इसका परिणाम गंभीर स्वास्थ्य के मुद्दों, विकास में वृद्धि, आँखों की रोशनी कमजोर होना, दिल की बीमारियां होना आदि है। खड़ी पाई। स्थिति में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है। विराम। हम आंगनबाड़ी, मिड डे मील के माध्यम से कुछ सफलता देख रहे हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। विराम। स्थिति को नियंत्रित करने में समय लगेगा। विराम। कृषि क्षेत्र में जैविक उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। विराम। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। विराम। इससे बच्चों को उचित पोषण मिलेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। विराम। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज इस बात से गुमान में थे कि वे दुनिया में नंबर 1 हैं। विराम। इस सोच से वे आलसी हो गए। विराम। उस समय के एक लेखक ने चिंता में लिखा, हे अंग्रेजों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप नंबर 1 हैं, लेकिन इतने आत्ममुग्ध मत बने, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। विराम। निष्कर्ष यह है कि हमें अभी यह समझने की आवश्यकता है कि प्रगति के लिए और प्रयास अपेक्षित हैं। विराम। पैराग्राफ। पिछले दिनों आए उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक अब बेटों की तरह बेटियां भी जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में बराबरी की हकदार होंगी। विराम। गौरतलब है कि इस विषय में 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम बनाया गया था। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में व्यवस्था दी है कि पहले के मामले में भी यह कानून लागू होगा। विराम। इसका सीधा अर्थ यह है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से इस कानून में मौजूद इस विरोधाभास को खत्म कर स्पष्ट कर दिया है कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई हो तो भी बेटियों की संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। खड़ी पाई।
यह प्रावधान अब वैधानिक रूप से बेटियों के जन्म के समय से ही उन्हें संपत्ति में बेटों के समान अधिकारों को मान्यता देता है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि पैतृक संपत्ति पाने वाले बेटों और बेटियों दोनों को जन्म से ही उत्तराधिकारी बनने का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च अदालत का यह निर्णय महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव की मौजूदगी वाले हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। अधिकतर परिवारों में आज भी आर्थिक मोर्चे पर महिलाएं अपनों पर निर्भर है। ऐसे सामाजिक ढांचे में यह न्यायिक निर्णय आधी आबादी के लिए समानता और आर्थिक सुरक्षा को पुख्ता करने की ओर एक बड़ा कदम है। समाप्त।